हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे क्लास 12 वाले भैया। फिजिक्स का एग्जाम आ गया, टेंशन मत लेना। चैप्टर 2 में भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं, डेरिवेशन लाया हूं, क्वेश्चन लाया हूं, साथ साथ करते जाएंगे, समझते भी जाएंगे। क्लियर है भैया? आज मैं आपको क्या क्या करवाने वाला हूं। सबसे पहले ये तो भैया सब वीवीआई, सब वीवीआई पहले करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर मैं आपको बताऊंगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू वर्क डन, क्वेश्चन रिलेटेड टू कैपेसिटर, इक्यू पोटेंशियल सरफेस। 6 टॉपिक करना है भैया, फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये टॉपिक नहीं है भैया, समझ लो एग्जाम में आ गया, एकदम आ गया। जैसे बताऊंगा छाप देना, 2 से 3 नंबर मिल जाएगा। क्या करेंगे देखो। तो मेरे को करना क्या है, यहाँ पे मैंने 2 सरफेस लिया। कितना सरफेस लिया भैया? 2 सरफेस। और ये जो सरफेस होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आपको तो पता नहीं होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, नाम में ही सब कुछ लिखा है। इक्यू वर्ड आया है इक्वल से, पोटेंशियल का मतलब तो पोटेंशियल होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस उसको बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस उसको बोलेंगे जहां पे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। जहां पे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। उसको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, एक दो बात मैं आपको और बता देता हूं, क्योंकि आपका बेसिक कमजोर होगा तो सब कुछ लेते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल VA है और इस पॉइंट का पोटेंशियल VB है। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। ठीक है ना? अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो मैं बोल सकता हूं VA इक्वल टू क्या होगा? VB। दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, अभी मुझे काम आएगा इसलिए मैं बता देता हूं कि मान लो इस पॉइंट पे, A पॉइंट पे एक चार्ज है Q। मैंने Q चार्ज को कहां से कहां तक लेके गया? A से B तक। जब एक Q चार्ज को A से B तक ले जाएंगे तो भैया वर्क होगा ना? बोलो हाय होगा ना? नहीं होगा। यही तो खास बात है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के। अब बोलोगे सर कैसे मान ले, जल्दी से बताइए। तो एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि मुझे काम आएगा, सुनो। एक फॉर्मूला होता है जो हमें पता होना चाहिए कि वर्क जो होगा A से B तक, किसके लिए? Q चार्ज के लिए। किसके लिए? Q चार्ज के लिए। ये हमेशा चेंज इन पोटेंशियल के बराबर आता है। कैसे? अगर यहाँ पे AB लिखा है ना, तो याद रखना यहाँ पे क्या होगा? VB माइनस VA होगा। एकदम पता होना चाहिए, काम आएगा। ठीक है, और ये तो इक्यू पोटेंशियल सरफेस है, तो VB और VA दोनों क्या है? सेम। तो इसका भैया माइनस क्या होगा? 0, क्योंकि दोनों सेम है तो ये 0 हो जाएगा। Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वर्क AB क्या हो जाएगा? 0। तो इक्यू पोटेंशियल सरफेस में वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ये सब पता चल गया ना? चलो आगे बढ़े। देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मेरा 2 इक्यू पोटेंशियल सरफेस है। इसका पोटेंशियल मैंने मान लिया V, और इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V माइनस DB, थोड़ा सा कम है। ठीक है ना? और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो मैंने मान लिया DR। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक बात मुझे और बताना है, आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्यू पोटेंशियल सरफेस में एक रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्यू पोटेंशियल सरफेस में एक रिलेशन होता है। क्या होता है कि इक्यू पोटेंशियल सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। पता होना चाहिए, फिर से बोल रहा हूं। इक्यू पोटेंशियल सरफेस में जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये बात तो ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। पर टेंशन का बात तो ये है सर, परपेंडिकुलर तो होगा पर कहां होगा? अपवर्ड के साइड या डाउनवर्ड के साइड? ये सब चीज भी तो लेना पड़ेगा। अब ये तो मुझे भी नहीं पता अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। आओ पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, आप खुद बताओगे। देखो कि मान लो मेरे पास कोई एक चार्ज है। ठीक है भैया, और आपको मैंने बताया था, फर्स्ट चैप्टर का वीडियो अच्छे से कर लिया होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां होता है? आउटवर्ड। पहला चीज पता होगा, पॉजिटिव चार्ज से कहां होता है? आउटवर्ड। ठीक है, और एक बात क्या आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज या चार्ज से सामने में पोटेंशियल ज्यादा होता है। जैसे जैसे चार्ज से दूर जाओगे पोटेंशियल कम होगा। मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट है, दूर जाओगे तो कितना हो गया? 5 वोल्ट हो गया। तो आपने यहाँ पे क्या चीज नोटिस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर है ना? चार्ज के सामने पोटेंशियल ज्यादा होगा, पोटेंशियल बाद में क्या होगा? कम। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां जाता है? पॉजिटिव से आउटवर्ड। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जाता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा? हायर टू लोअर। ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। हर एक चीज बताते हुए चलूंगा। क्लियर है ना? आई होप यहां तक क्लियर है।
अब देखो भैया स्टार्ट करते हैं। ये सब मिटा दूं, ये सब समझाने के लिए बताया था। जो भी चीज लिखना है आप अपना लिख सकते हो हिसाब से, पर मेरे को जो जो चीज का नीड होगा मैं तो वही लिखूंगा। ये सब मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, डेरिवेशन करना है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला कि एक पॉइंट है यहाँ पे ए, और इस पे मैंने चार्ज रखा 1 कूलम, ठीक है ना। अब सुनना, जैसे मान लो एक समुद्र है, ठीक है भैया, आपको उसमें डाल देंगे तो आप किधर जाओगे? समुद्र के साथ, लहर के साथ बहते हुए जाओगे। बोलो हाँ या ना। उसी तरह से जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को रख देते हैं, तो उसमें भी फोर्स लगता है। किधर? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो देखो भैया यहाँ पे ए पॉइंट पे एक चार्ज था, तो चार्ज को रखे इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसमें भी फोर्स लगेगा। कहाँ? जहां मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। बोलो हाँ या ना। अब फोर्स कितना लग रहा है? तो फोर्स का फॉर्मूला होगा क्यू, क्यू चार्ज है, और ई, क्यू इंटू ई होता है मेरा फोर्स का फॉर्मूला। पर यहाँ पे चार्ज तो मेरा 1 कूलम है, तो फोर्स ही मेरा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ये चीज मुझे काम आएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। क्यू 1 कूलम लिया था ना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट बी मान लेते हैं। अब मैंने क्या किया, इस चार्ज को ले जाना चाहा ए से बी तक। अब भैया किसी को लेके जाएंगे तो वर्क होगा ना, तो यहाँ पे मैंने बोला जो वर्क हुआ है वो हुआ है वर्क कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक। और अभी आपने जस्ट वर्क का फॉर्मूला सीखा था क्या, कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है किसके लिए? क्यू चार्ज के लिए, वो क्या होता है? वीबी माइनस वीए। बोले थे कि नहीं बोले थे? अगर ए बी है तो यहाँ वीबी माइनस वीए होगा, ठीक है ना। चार्ज तो 1 कूलम है, तो वर्क ए बी से क्या होगा? वीबी का वैल्यू कितना है? वी माइनस, और वीए का वैल्यू क्या है? वी माइनस डीवी, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, v माइनस वी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस डीवी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो देखो माइनस प्लस कट जाएगा, तो वर्क ए बी जो आ गया वो किसके बराबर आ गया? डीवी के। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर? इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भैया ये इक्वेशन मेरा हो गया। अब आ जाओ आगे। क्या बचपन में पढ़े थे? बचपन मतलब 9 10 में, क्या कि वर्क का एक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो पढ़े थे कि नहीं? लिखो यहाँ पे, वर्क जो मेरा होता है वो होता है फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां भी देखो क्या हो रहा है। और एक बात, और एक बात आपको पता होना चाहिए, ये फोर्स है और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डायग्राम में देखो, फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर। बॉडी कहां जा रहा है? नीचे, ठीक है। फोर्स लग रहा है ऊपर, बॉडी कहां जा रहा है? नीचे। अगर मैं लिखना चाहूं तो वर्क जो होगा वो क्या होगा? एफ वेक्टर, फोर्स का वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? नीचे, मतलब डी आर वेक्टर, ठीक है। और आपको पता होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। और कॉस थीटा कितना रहे? एक ऊपर एक नीचे, तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो होगा क्या? एफ डॉट डी आर कॉस थीटा कितना है? 180, और कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है? -1। तो वर्क जो आया वो आएगा क्या? माइनस एफ इंटू डी आर। और एफ को ही क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। तो वर्क जो आया वो आया माइनस ई इंटू डी आर। बोलो हाँ या ना। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये इक्वेशन 1 तो हो गया था, इसको 2 मान लेते हैं। ये 2 और ये 3, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि माइनस ई इंटू डी आर किसके बराबर आएगा? डीवी के। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस डीवी बाई डी आर, माइनस चल जाएगा वहां। और यही रिलेशन आपको हूबहू एग्जाम में छापना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है माइनस डीवी बाई डी आर। और एक बात सुनो, क्या कि ये जो डीवी बाई डी आर होता है ना, कौन? डीवी बाई डी आर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? बोलो। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डीवी बाई डी आर को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी को बोला जाता है। क्लियर है ना। तो ये एग्जाम में आता है, जो अपने को लिखना है, ई इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डीवी बाई डी आर। और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या लेते हैं? ई इक्वल टू डीवी बाई डी आर। डीवी क्या है? चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। वहां पे माइनस नहीं दिखाते, माइनस तो बस ये बता रहा है कि कहां से कहां जा रहे हैं? हायर पोटेंशियल टू लोअर, लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए नेगेटिव साइन दिखाते हैं, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो हूबहू ऐसा ही दिखाना है। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे मान लो ए पॉइंट पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, बी पॉइंट पे पोटेंशियल है 5 वोल्ट, डिस्टेंस दिया है 10 मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होता है चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज चेंज मतलब ए से बी। तो 10 में से 5 गया, कितना बचा? 5 बचा, और डिवाइड बाय 10, दैट इज क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। तो वहां पे हम लोग नेगेटिव का कोई मतलब नहीं लेते हैं, ठीक है। जल्दी उतार लो।
चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जितना बात बोले हैं एकदम हूबहू छापना है। और ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, और डीवी बाई डी आर क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, एकदम हूबहू दिखा देना। ये सब थोड़ा स्केल से बना देना, मेरे पास तो मैंने खींच दिया, ठीक है, समय लेके, क्योंकि फिजिक्स के पास तो तुम्हारे पास समय ही समय होगा ना, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो तुम्हें आता नहीं होगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास समय ही समय, तो जो बनाना थोड़ा अच्छे से ही बना लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल पहला चैप्टर में पढ़ाया था, तुमने तो किया नहीं होगा, ठीक है। देखो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, बी है। यहाँ पे चार्ज लेते हैं माइनस क्यू, तो यहाँ पे चार्ज ले लेंगे प्लस क्यू। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a, ठीक है। और ये अगर मैं ओरिजिन मान लेता हूं तो ये डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, a, और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, a। मेरे को बोला है यहाँ पे एक पॉइंट है P जो R दूरी पे है, तो बोला इलेक्ट्रिक डाइपोल से P पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल कितना होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से P पॉइंट पे मेरा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। मान लेते हैं ये दूरी मेरा R1 है और ये दूरी मेरा क्या है, R2 है, ठीक है। ये हो गया मेरा R1 वेक्टर और ये हो गया मेरा R2 वेक्टर। ये एंगल हम थीटा मान लेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इसका पहली बात तो डेरिवेशन है लंबा चौड़ा, पर हमारे पास उतना समय नहीं है कि ये सब डेरिवेशन कर पाए, पर इसका न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। जो कंसेप्ट बता रहा हूँ अगर इतना भी आप कर दोगे तो एग्जाम में नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए तो ए से भी यहाँ पे पोटेंशियल आ रहा होगा, बी से भी यहाँ पे पोटेंशियल आ रहा होगा, तो जो मेरा वी नेट होगा वो किसके वजह से होगा, वी ए प्लस वी बी के वजह से होगा, बोलो हाँ या ना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू, क्या होता है बोलो भैया, के क्यू बाय आर होता है, ये होता है। तो हमें पहले ए के लिए निकालना होगा, फिर बी के लिए निकालना होगा, तो वो लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ठीक है। बस मैं आपको इतना बता देता हूं कि डाइपोल के वजह से पी पॉइंट पे जो आर दूरी पे है, इसका जो पोटेंशियल आता है वो आता है के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। बस इतना भी अगर तुम्हें पता होगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आर दूरी पे पी पॉइंट जो है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा डाइपोल के वजह से, तो पी के कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पे पी क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यू इंटू 2a, ठीक है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। के क्या है, के को ही हम लोग बोलते हैं 1/4 पाई ई नॉट, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या मैंने आपको पढ़ाया था पहले चैप्टर में, एक होता है एक्सियल पोजीशन, एक होता है इक्वेटोरियल। अब बोलोगे सर हमने तो पढ़ा नहीं, एक्सियल मतलब क्या होता है, जब डाइपोल के अलोंग बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। अब सुनो, पूछ देगा कि बताइए मेरा पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूं एक्सियल पोजीशन पे, अगर एक्सियल पोजीशन पे बात करेंगे तो ये पॉइंट बिल्कुल यहां आ जाएगा, थीटा का वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बोलो ना हाँ या ना। अलोंग द लाइन आ गया तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। और आपको पता है v इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर है, बोलो हाँ या ना। अगर यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे तो थीटा क्या है, जीरो, तो कॉस जीरो तो क्या होता है, 1 ही होता है। तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा के पी बाय आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, के पी बाय आर स्क्वायर। तो एक्सियल के लिए जो फॉर्मूला आता है वो आता है के पी बाय आर स्क्वायर। पर अगर मैं बात करता हूँ इक्वेटोरियल के लिए, तो इक्वेटोरियल का मतलब तो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90। अगर तुम यहाँ पे कॉस 90 लगाओगे तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे पोटेंशियल मेरा क्या आएगा, जीरो। तुम इतना भी दिखा दो, अगर 3 नंबर का आता है इतना भी दिखा दोगे तो 1.5 नंबर तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता क्या चला कि डाइपोल से जो पोटेंशियल आता है वो आता है केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। एक्सियल में क्या होता है, थीटा मेरा जीरो, तो क्या हो जाएगा, केपी बाय आर स्क्वायर। इक्वेटोरियल में थीटा क्या होता है, 90, तो कॉस 90 जीरो, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने फॉर्मूला बता दिया है, हल्का कंसेप्ट बता दिया है, इतना भी कर दोगे तो बहुत है, ठीक है। चलो आगे बढ़े फटाफट से। ओके, अब हमें एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं तो आपको अच्छे से दिखेगा। अब हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे देखो, पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पहली बात तो ये समझ में नहीं आता पोटेंशियल एनर्जी है क्या, मैं आपको सही बताऊं, समय कम है, मैं शॉर्ट में बताता हूं। पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं वर्क डन ही है। फिर से बोल रहा हूं,
पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कहीं ना कहीं वर्क डन ही है। देखो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पे बात कर रहा है डाइपोल का, तो मैंने बोला एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है और यहाँ पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरा क्या है, 2a है। अब भैया चार्ज जब आया होगा तो चार्ज लाने में वर्क तो हुआ होगा, बोलो हाँ या ना। चार्ज लाने में वर्क तो हुआ होगा। यही जो वर्क डन हुआ है, यही जो वर्क डन हुआ है, सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर। यहां पे जो वर्क डन हुआ है, यही वर्क डन सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर। तो वर्क डन कहीं ना कहीं क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ही है। मैं एक बात आपको बता देता हूं, वर्क डन जो होता है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, U2 माइनस U1। U2 क्या है, U को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ही बोलते हैं, ठीक है। और एक बात बता देता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय R। ये एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है जो हमें पता होना चाहिए, K Q1 Q2 बाय R, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, बोलो हाँ या ना। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को रखा, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखते हैं तो फोर्स लगता है, बोला बताया था ना भाई। तो भैया फोर्स इसमें इधर लगेगा, ये मान लो फोर्स है, नेगेटिव में अपोजिट लगेगा, इधर फोर्स इधर लगेगा, ये माइनस एफ हो जाएगा, ठीक है। नेट फोर्स तो जीरो है, पर यहाँ पे टॉर्क आया, जैसे ये ऐसे था, ये जाएगा नीचे, ये जाएगा ऊपर, इसमें फोर्स लग रहा है, इसमें इधर, उसमें फोर्स लग रहा है इधर, सो क्या बोलते हैं, टॉर्क। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं टॉर्क। मान लो ये एंगल मेरा क्या है भैया, थीटा एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा, टॉर्क लगा, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा। पी क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ई मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, और साइन तो साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पे देखो, डाइपोल को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो टॉर्क तो लगना है भैया, देखो ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर, तो ये लग रहा है टॉर्क, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या किया यहाँ पे, मैंने ना यहाँ पे एक ना अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाया। क्या लगाया, एक्सटर्नल। यहाँ पे मैंने एक टॉर्क एक्सटर्नल लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, और ये जो टॉर्क एक्सटर्नल है ना, ये भी टॉर्क के बराबर ही है। तो जब ये इधर गया होगा तो इधर की तरफ मूवमेंट हुआ होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे एंगल आया डी थीटा। ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या आपने पढ़ा था कि भैया वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पर यहाँ पे रोटेशनल का कंसेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि वर्क जो होगा वो होगा टॉर्क एक्सटर्नल, ठीक है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने अब कौन सा फोर्स दिया, टॉर्क वाला, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डी थीटा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि वर्क जो हुआ, क्योंकि थीटा एंगल है, डी थीटा है, तो वर्क भी क्या हुआ होगा, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू क्या होता है, टॉर्क एक्सटर्नल डॉट डी थीटा। अब देखो यहाँ पे, अब देखो बस खत्म खत्म, रुको ना, खत्म। पहले मान लेते हैं एंगल था थीटा वन, और जब बाद में इसको रोटेट कर दिए तो मान लेते हैं एंगल क्या हो गया होगा, थीटा टू। मतलब ये थीटा कहां से कहां तक चेंज हो सकता है, थीटा वन से थीटा टू तक चेंज हो सकता है। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो वर्क ही हो जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू ई इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा पी इंटू ई इंटू साइन थीटा, और इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा। थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, थीटा वन से थीटा टू, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो भैया, यहाँ पे क्या है, थीटा वन है, और यहाँ पे क्या है, थीटा टू। ये पे पी पी मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल तो कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, पीई तो बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, साइन थीटा डी थीटा। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो वर्क जो हो जाएगा वो होगा माइनस पीई कॉस थीटा, कहां से कहां तक, थीटा वन से लेकर थीटा टू तक। काम खत्म हो गया, ठीक है भैया। अब देखो इधर मैं थोड़ा स्लाइड कर रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा, ध्यान से देखना, देखो अब देखो, तो वर्क को मैं ऐसा लिख सकता हूं, माइनस पी ई कॉस थीटा टू, माइनस पी ई कॉस थीटा टू, बोलो ना, माइनस पी ई कॉस थीटा टू, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रख दो, फिर बीच में साइन क्या है, माइनस होता है, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस पीई कॉस थीटा वन। कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। आपको पता है थीटा की जगह एक बार थीटा टू, थीटा की जगह पे एक बार थीटा वन, तो मैंने माइनस को वैसे के वैसे रहने रहा। अब माइनस माइनस प्लस मत कर देना, क्यों, क्योंकि रीजन है। देखो अभी मैंने आपको बताया था वर्क क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको स्लाइड कर रहा हूँ, वर्क क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क के जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, U2 माइनस U1, और यहाँ पे क्या है, माइनस पीई कॉस थीटा टू माइनस माइनस पीई कॉस थीटा वन, ठीक है। अब कंपैरिजन करो, मैं कंपैरिजन करने के लिए इसको ऐसे लिखा था। क्या U2 का वैल्यू इसको लिख सकते हैं, U1 का वैल्यू इसको लिख सकते हैं, बीच में माइनस है, मतलब U2 जो आया वो किसके बराबर आया, माइनस पीई कॉस थीटा टू, और जो मेरा U1 आया वो किसके बराबर आया, माइनस पीई कॉस थीटा वन।
मतलब पोटेंशियल एनर्जी में सब वैल्यू सेम है, बस यहाँ पे क्या U2 है तो थीटा 2, U1 है तो थीटा 1। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है किसी भी थीटा पे, वो किसके बराबर आता है? माइनस पीई कॉस थीटा। बाकी सब कुछ क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ U2 था तो थीटा 2, U1 था तो थीटा 1। तो पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा हमेशा क्या होगा? पीई कॉस थीटा। आगे में साइन क्या होगा? माइनस। यही तो होता है फॉर्मूला किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। किसका बोलो? पोटेंशियल एनर्जी का। और पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट। कंसेप्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आया होगा। एक दो बार खुद से बनाओगे तो आपको खुद दिखते चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बार में नहीं होता है, कम से कम 2 बार बनाओ। ठीक है ना? चलो आगे बढ़े फटाफट से। अब देखो मैं आपको कुछ केसेस बताता हूँ कि जब थीटा 0 होगा तो क्या होगा, थीटा आपका 90 होगा तो क्या होगा, थीटा 180 होगा तो क्या होगा। देखो अगर मैं थीटा 0 कर देता हूँ तो 0 करेंगे तो बिल्कुल यहाँ आ जाएगा भैया, स्टेबल हो जाएगा। अब तो कहीं मूव नहीं करेगा, प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस, स्टेबल। तो याद रखिएगा जब थीटा 0 रख देते हैं तो ये बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अगर तुम थीटा 180 कर दोगे, एकदम अपोजिट कर दोगे एकदम, तो भैया याद रखिएगा थीटा 180 में क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, वैसे मैंने आगे स्लाइड रखा है, आपको एक एक करके दिखाते हैं। देखो जैसे देखो ए में, अच्छा ए गायब हो गया, कोई बात नहीं मैं लिख देता हूँ। देखो अच्छे से लिखिएगा ए कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, जब थीटा 0 हो जाता है तो फॉर्मूला क्या था यू का? यू इज इक्वल टू क्या था? माइनस पीई। माइनस पीई क्या था भैया? कॉस थीटा था। बोलो हाँ या ना? थीटा 0 तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो यू का वैल्यू क्या आएगा? माइनस पीई आएगा। और ये पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू होता है। कौन सा वैल्यू होता है? मिनिमम वैल्यू होता है। ठीक है, पर इस केस में हमें मिलता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि अभी दिखाया ना, याद रखिएगा थीटा 0 पे क्या होता है? स्टेबल होता है। ठीक है, और अगर थीटा 90 होगा तो कॉस 90 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 90 पे पोटेंशियल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, पर अगर बात करते हैं 180 पे, तो कॉस 180 क्या होता है भैया? कॉस 180 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो भैया 180 में तो पोटेंशियल हमें मैक्सिमम मिलेगा, पर ये कौन सा केस हो जाता है? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस हो जाता है। ये 3 केस पता होना चाहिए। ठीक है ना? आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट। 3 कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़े। हेलो हेलो, चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नहीं है, ये जो तुम समझ रहे हो ना, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम में समझ लो आ गया भैया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक मैं करवाऊंगा और एक आपके लिए भी छोड़ा है डिट्टो, क्योंकि बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। क्या बोला है? कैलकुलेट द वर्क डन टू डिसोशिएट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस प्लेस ऑन द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। जब कभी भी ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आ जाए और अपने को पूछ दिया जाए वर्क डन, तो मैंने आपको बता दिया है कि वर्क डन जो होता है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1। और यहाँ पे याद रखिएगा जो फाइनल पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, तो वर्क जो आएगा हमेशा किसके बराबर आएगा? माइनस ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो बस इतना दिमाग में रखिएगा, तो वर्क जो होता है वो क्या होता है? माइनस U1 के बराबर होता है। अब निकालेंगे कैसे भैया? 3 सिस्टम वाला चार्ज, ये फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा इसलिए मैं बता देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि मान लो अगर ये Q1 है, इसको मैंने मान लिया Q2, इसको मैंने मान लिया Q3, तो फॉर्मूला पता है क्या होता है? फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय R। डिस्टेंस तो सेम ही R। पहले Q1 Q2 ले लिया, फिर सेम K Q2 Q3 बाय R। ठीक है, फिर प्लस Q1 Q3 बाय R। ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है, ट्राइंगल के केस में ध्यान रखिएगा। एक तो मैंने बताया था K Q1 Q2 बाय R, पर एक बार इसका एक बार इसका एक बार इसका सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए मैं पूरा सॉल्व तो नहीं करूंगा, आपको करना है। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? देखो K बाय R कॉमन दिख रहा है। ठीक है ना? तो Q1 Q2, Q1 कितना है? Q है, और यहाँ पे पूरा चार्ज के साथ रखेंगे -4Q। ठीक है, प्लस Q2 कितना है? -4Q, और यहाँ पे क्या रखेंगे? 2Q, प्लस Q1 कितना है? Q है, और Q3 कितना है मेरा? 2Q है। ठीक है ना? और Q का वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है। चलो आओ आगे फटाफट से। K क्या होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9 अपने को पता है। R सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 100 ऊपर करेंगे तो 10 की पावर -2 आ जाएगा। अब ध्यान दो यहाँ पे क्यू 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 स्क्वायर सब में कॉमन ही आएगा ना। तो देखो भैया अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, देखो एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो इसमें भी क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर कॉमन लेके बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? -4, यहाँ पे क्या है? -8, तो -8 -4 -12, और 2 2 1 जा 2, तो यहाँ पे बचेगा -10 बचेगा। क्या बचेगा? -10 बचेगा। ठीक है, तो ओवरऑल साइन माइनस रहेगा, तो यू इज इक्वल टू आगे माइनस तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे क्या बचा? 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर। क्यू का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 16 इंटू 10 की पावर -10, तो 16 इंटू
10 की पावर -10, फिर से 16 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है, डिवाइड बाई क्या होगा 20 इंटू 10 की पावर -2, और एक 10 यहाँ पे भी तो है, एक 10 मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो ओवरऑल नेगेटिव साइन आएगा, तो वर्क जो था आपने देखा था वो क्या है, माइनस ऑफ U1 था, बोलो हाँ या ना, मतलब ये U के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क क्या था, माइनस ऑफ U के बराबर, और U खुद नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो आप सॉल्व कर लोगे तो वर्क का वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगा। वर्क कभी नेगेटिव होता है, इतना तो कॉमन सेंस होगा ही, इसलिए वर्क ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आना चाहिए, और सॉल्व कर लोगे तो वर्क किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। इतना तो आप कैलकुलेशन कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो वर्क क्या था, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलो, आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला अपने को क्या निकालने बोला है, क्या द थ्री चार्जेस, वही है। यहाँ पे बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बोला है, यहाँ पे वर्क भी नहीं बोला है। तो पोटेंशियल एनर्जी वही है ना, के Q1 Q2 बाई आर, सिंपल निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वर्क लिखने का जरूरत नहीं है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वही हमारा एग्जैक्ट वैल्यू होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी भैया, अगला क्वेश्चन कैपेसिटर पे आ चुके हैं, यही है वो क्वेश्चन। आइए भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है कि यहाँ पे C1 दिया है, C2 दिया है, C3 दिया है, C4 दिया, 8 वोल्ट है, सबका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। आओ क्वेश्चन में क्या क्या बोला, देखो बोला है इन अ नेटवर्क 4 कैपेसिटर C1 C2 C3 4 आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस। आपको पता होगा ये दोनों पैरेलल में है, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर तीनों किस में आ जाएगा, सीरीज में आएगा। देखो मैं लिखता हूँ कि C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, और आपको एक बात पता होना चाहिए पैरेलल में कैसे लिखेंगे, C1 मतलब C डैश कर दिया, C डैश क्या होगा, C1 प्लस C2, तो कितना हो गया, देखो भैया 6 और 3 यह आ गया 9 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि C डैश उसके बाद C3 एंड C4 आर इन सीरीज, तीनों किस में आ गया, सीरीज में आ गया, और सीरीज में कैपेसिटर में रेसिस्टेंस का उल्टा हो जाता है, तो 1/C इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा 1/C डैश प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1 बाय कितना है, कितना है, कितना है, 1, हाँ 9 माइक्रोफेरेड, प्लस यहाँ पे कितना है, C3 में कितना है, 4 माइक्रोफेरेड, और यहाँ पे कितना है, 1/12 माइक्रोफेरेड, ठीक है। मेरे से ही करवाओगे मुझे पता है, तुम तो करोगे नहीं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, एलसीएम ले ले, एलसीएम ले ले, एलसीएम कितना आएगा भैया, 9 4 12 36 आएगा, 36 ले लेते हैं, तो 9 से जाएगा 4 बार में, उसके बाद 4 से जाएगा 9 बार में, 12 से जाएगा 3, 9 4 13 और 3 16, तो उल्टा कर देते हैं, नहीं करेंगे क्योंकि तुम ओल बोल हो जाओगे। 1/C इक्विवेलेंट 9 10 11 12 13 16/36, उल्टा कर दो तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना, 36/16, कितना 36/16, तो 4 4 जा 4 9 जा, तो आंसर आ जाएगा 9/4 माइक्रोफैरेड। ये तो दिखाना ही पड़ेगा ना, तो पहला का आंसर क्या आ गया, 9/4 माइक्रोफैरेड। इतना क्लियर है, जल्दी करो मैं मिटाऊंगा, मेरे पास स्पेस नहीं है, जल्दी उतारो। 9/4 माइक्रोफैरेड, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में उल्टा हो जाता है, 1 आएगा, और पैरेलल में सिंपली ऐड करते हैं, ठीक है। हो गया, कोई दिक्कत, खुद से करोगे तो बन जाएगा। अब मैं रब कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, देख लो हट गया हूँ, रब कर दूं, रब कर दूं, रब कर दूं, चलो। अब स्पेस ही नहीं है तो क्या करेंगे भाई, डायग्राम तो चाहिए होगा ना साथ में, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, ध्यान से देखना, बोला है कि इफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 6 माइक्रोकूलम, चार्ज है 6 माइक्रोकूलम, तो बोला है चार्ज ऑन द कैपेसिटर C3 एंड C4, भैया इसका चार्ज देके इसका चार्ज पूछ रहा है, क्या बोलेंगे भैया, क्वेश्चन जब सीबीएसई का है ना तो मुझे पता ही है, खाली बैठे होते हैं भैया ये सब लोग। देखो क्या बोला है, Q है CV, आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, तो V इक्वल टू क्या होगा, Q/C होगा। Q कितना दिया हुआ है, 6 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, और कैपेसिटर कितना है, 3 माइक्रोफैरेड है, तो माइक्रो से माइक्रो गया, 3 से 2, तो वैल्यू आएगा 2 वोल्ट, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए पैरेलल पे पोटेंशियल सेम होता है, तो भैया इसका जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसका होगा, पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट। तो आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, तो C कितना है मेरा वहां पे 6 माइक्रो है, और पोटेंशियल कितना है, 2 है, तो वैल्यू आ गया 12 माइक्रोकूलम। मेरे को Q2 मिल गया यहाँ से 12 माइक्रोकूलम, ठीक है। और पैरेलल में है दोनों, तो दोनों का चार्ज को जोड़ेंगे तो Qnet निकल जाएगा, तो Qnet जो आएगा, पहला का चार्ज कितना है, 6 माइक्रोकूलम, और दूसरा का है 12 माइक्रोकूलम, तो Qnet मेरा हो गया 18 माइक्रोकूलम, क्लियर है। और आपको पता होना चाहिए सीरीज में चार्ज सेम होता है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो इसका चार्ज पूरे का आया 18 माइक्रोकूलम, तो इसका भी 18 माइक्रोकूलम होगा, इसका भी 18 माइक्रोकूलम होगा, लिख सकते हो कि क्या दिया है, हाँ, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर C3 एंड C4 आर 18 माइक्रोकूलम, ठीक है। आओ भैया आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, द नेट एनर्जी स्टोर्ड, तो भैया एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है 1/2 Q² होता है, बस Q तो हमने अभी निकाल ही लिया, C3 और C4 के बीच का निकालना है ना, तो 1/2 चार्ज कितना है, कहाँ गया चार्ज, हाँ 18 माइक्रो,
तो 18 इंटू 10 की पावर -6 का स्क्वायर कर देंगे और इस दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेना भैया। दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे करेंगे, सीरीज में है ना, तो 1/12 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे तो 12 है, 1 है, यहाँ पे 3 है, 4/12, 1/3 उल्टा कर देंगे तो 3 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -6। सॉल्व कर लूँ क्या, 1/2 है, 18 इंटू 18 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 3 इंटू 10 की पावर -6। तो 10 की पावर -6 से -6 गया, 3 से 3 5 3 6 18, 2 से 3 गया, 18 3 54, 54 इंटू 10 की पावर -6 एनर्जी निकालना है, जूल में आ जाएगा। दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है ना। आई होप यू विल गेट द पॉइंट, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, फटाफट से देख लेते हैं। इक्यू पोटेंशियल मैंने आपको बता ही दिया है, जहां पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है उसको इक्यू पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो लिखा होगा जो मैंने बोला है वही है, बस हाँ एक क्वेश्चन लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज आता है, बता चुका हूँ। देखो मैंने क्या बताया है कि इक्यू पोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इक्यू पोटेंशियल कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, क्यों, क्योंकि दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि टू डायरेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगला पॉइंट क्या बोला है, इक्यू पोटेंशियल कहाँ जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड टू वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। दूसरा, नो वर्क इज रिक्वायर्ड, वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, मैंने बताया था। और एक बात जो मैंने बताया था, इक्यू पोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, परपेंडिकुलर, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 4 पॉइंट मैंने बताया, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, क्लियर है ना। आई होप आपको चैप्टर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं चैप्टर 3 में, तब तक के लिए बाय बाय।